बेटा पोस्टीरियर लोब दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। पोस्टीरियर लोब का पहला हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहता है जी। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ना, ये क्या करता है जी, कहता है ये रिलीज़ होता है कुछ केसेस में जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम लो हो जाता है या ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, तो कहता है ये रिलीज़ होता है जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है जी, हाई हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम लो हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाता है। ये तीनों कंडीशन का मतलब एक ही है। ब्लड प्रेशर तब हाई होता है जब पानी कम होता है, ब्लड वॉल्यूम भी तब लो होता है जब पानी कम होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी तब लो होता है जब पानी कम होता है। यानी ये तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है कि आपकी बॉडी में पानी कम हो गया है। जब ये तीनों कंडीशंस होती हैं यानी आपकी बॉडी में पानी कम होता है तो हाइपोथैलेमस को मैसेज आता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है और पिट्यूटरी एडीएच रिलीज़ करवाती है जो पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवा लेता है डिस्टल ट्यूब्स और कलेक्टिंग डक्ट में। कहता है एक डिजीज़ होती है डायबिटीज़ इंस्पिडस जिसमें एडीएच कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिनेशन होती है क्योंकि पानी की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। ऑक्सीटोसिन एक फीमेल हार्मोन है। कहते हैं ये बर्थ के टाइम पर रिलीज़ होता है ड्यू टू लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल। एक तो ये लेबर पेन इंड्यूस करवाता है, सर्विक्स को ओपन करता है ताकि बच्चे की बर्थ हो सके, और दूसरा ये मिल्क इजैकुलेशन या मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। कहता है जी हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड है जी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में कहता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके दो लोब्स होते हैं, ये नेक रीजन में होता है बिलो लैरिंक्स, लैरिंक्स से नीचे और ट्रैकिया के ऊपर पड़ा होता है थायराइड ग्लैंड। ये हार्मोन्स जो हैं वो कहता है जी, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जी तीन किस्म के, टेट्राआइडोथायरोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन और कैल्सीटोनिन। टेट्राआइडोथायरोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड कैल्सीटोनिन। टेट्राआइडोथायरोनिन को T4 कहते हैं और इसे थायरॉक्सिन भी कहा जाता है। ट्राईआइडोथायरोनिन को T3 कहते हैं और कैल्सीटोनिन। T4 का मतलब है कि इसमें 4 आयोडीन के एटम होते हैं और T3 का मतलब है इसमें 3 आयोडीन के एटम होते हैं। अब हम थायरॉक्सिन और T3 के फंक्शन देखते हैं। तो थायरॉक्सिन के और T3 के फंक्शन के बारे में कहते हैं इनका बेसिक फंक्शन होता है इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक तो ये मेटाबॉलिक रेट को ज़्यादा करवाते हैं टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, ताकि बॉडी में हीट और एनर्जी पैदा हो सके। अलॉन्ग विद सोमेटोट्रोफिन के साथ मिलकर ये ग्रोथ भी करवाते हैं। मेटामार्फोसिस, मेटामार्फोसिस का मतलब होता है शेप चेंजिंग प्रोसेस। ये फ्रॉग के लार्वा को फ्रॉग के अडल्ट में चेंज करते हैं। और कहता है अगर थायरॉक्सिन ना हो ना तो फ्रॉग का लार्वा फिर अडल्ट में नहीं चेंज होता, बल्कि फ्रॉग का लार्वा एक नए लार्वा में ही चेंज हो जाता है जिसे कहते हैं टेडपोल लार्वा। कि इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि ये ब्रेन सेल्स को डिफरेंशिएट करवाते हैं। कहते हैं एक डिजीज़ है ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ में थायरॉक्सिन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। और ज़्यादा थायरॉक्सिन बनाने की वजह से थायराइड ग्लैंड भी स्वेल कर जाता है जिसे एक्सोपैथैलेमिक गोइटर कहते हैं। और कहता है अगर ये अनट्रीटेड रखा जाए तो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। करेंटिनिज्म में कहता है कॉन्जेनेटिकली यानी पैदाइशी तौर पर थायरॉक्सिन कम होता है। जब पैदाइशी तौर पर थायरॉक्सिन कम होता है तो इस चीज़ को क्रेंटिनिज्म कहते हैं। इसमें जो बच्चे होते हैं शॉर्ट स्कैंटी हेयर्स, उनमें धब्बों की फॉर्म में बाल पाए जाते हैं। येलो स्केली स्किन, स्किन उनकी येलो और स्केली होती है। फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इसके अलावा सेक्सुअली रिटार्डेड होते हैं। मिक्सोडिमा, अगर एडल्ट्स में अगर पैदाइशी तौर पर डेफिशिएंसी थी थायरॉक्सिन की तो फिर क्रेंटिनिज्म होता था। अगर एडल्ट में डेफिशिएंसी हो जाती है थायरॉक्सिन की तो फिर मिक्सोडिमा होता है। मिक्सोडिमा में पफिनेस ऑफ हैंड एंड स्किन, हाथ और स्किन फूल जाते हैं। डेपोजिशन ऑफ फैट, स्किन पर फैट जमा होने लग जाता है। और ग्वाइटर और इन लार्ज थायराइड ग्लैंड, क्योंकि जब थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलती या वो खाली चलता रहता है तो वो स्वेल कर जाता है। और ये ज़्यादातर तब होता है जब आपके पास आयोडीन ना हो। ठीक है, कहता है जिसके बाद हमारे पास आ जाता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन कहता है कैल्शियम लेवल से रेगुलेट होता है। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई होता है ना तो हाई अमाउंट ऑफ कैल्सीटोनिन रिलीज होती है। ठीक है, और अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो होता है तो लो कैल्सीटोनिन रिलीज होती है। कैसे, इसका काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कैल्शियम को मूव करवाना ब्लड से बोन के अंदर। कैल्शियम को मूव करवाना ब्लड से बोन के अंदर। तो कैल्सीटोनिन जो है ना बेसिकली कैल्शियम के लेवल, अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है ना तो कैल्सीटोनिन ज़्यादा रिलीज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को ब्लड से निकाल कर बोन में डालेगा। और अगर कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम कम है तो कैल्सीटोनिन कम रिलीज होगा। पैराथायराइड ग्लैंड 4 होते हैं नंबर में। पोस्टीरियर साइड और थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पर होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, पैराथॉर्मोन, जो कि कैल्सीटोनिन के ऑपोजिट काम करता है। कैल्सीटोनिन जो था वो कैल्शियम को मूव करवाता था ब्लड से बोन में, ये कैल्शियम को मूव करवाता है बोन से ब्लड में। अगर ब्लड में लो कैल्शियम हुआ तो पैराथॉर्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा और बिल्कुल है उसके ऑपोजिट है। और अगर ब्लड में हाई कैल्शियम हुआ तो पैराथॉर्मोन क्या होगा जी, लो रिलीज़ होगा। कहता है अगर पैराथॉर्मोन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो ये सारे के सारे कैल्शियम को बोन से निकाल कर ब्लड में डाल देगा और इंसान को रिकट्स हो जाएगी। और अगर ये ज़रूरत से कम हो जाए तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाएगा और डिजीज़ हो जाएगी टेटनी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड पैंक्रियाज। पैंक्रियाज उन चंद ग्लैंड में से है जो इन नेचर एक्सोक्राइन भी हैं और एंडोक्राइन भी हैं। कहता है पैंक्रियाज के पास पैंक्रियाटिक डक्ट होती है और ये पैंक्रियाटिक जूस बना के ड्यूडिनम में डालता है। इसका वो पोर्शन एक्सोक्राइन है और दूसरा पोर्शन एंडोक्राइन है। इसके एंडोक्राइन पोर्शन को आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। ये जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है इसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स। इसके जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करवाते हैं, इसके अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करवाते हैं। कहते हैं इंसुलिन को देख लें तो इंसुलिन के बारे में कहता है जी
इंसुलिन को अगर हम देखें तो इंसुलिन जो है वो डिक्रीज़ द ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ग्लूकोज लेवल को कैसे कम करता है? कहता है जी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को लिपिड और प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ा देता है और ग्लाइकोजन को नहीं टूटने देता, क्योंकि इसे पता है कि अगर ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस होगी तो दोबारा ग्लूकोज बन जाएगा। कहता है इससे रिलेटेड अगर हम डिसऑर्डर्स देखें, अगर इंसुलिन एक्सेस पैदा हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। लेकिन अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई तो जो डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है वो जी डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाता है, किडनीज़ में ग्लूकोज जमा होने लग जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन कैसे हो जाती है जी? कहता है आम रूटीन में ना ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी रिलीज़ करवाई जाती है। जब इंसुलिन होता है ना तो वो ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी रिलीज़ करवाता है और इस एनर्जी की मदद से हम टॉक्सिक फैट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्लूकोज का इस्तेमाल ही नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, तो फिर टॉक्सिक फैट को बाहर निकालने के लिए आपको मेटालाइन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आप मेटालाइन लॉस होंगे और आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। कहता है जी अगर हम देखें तो पैंक्रियाज का आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का जो दूसरा पोर्शन है वो अल्फ़ा सेल्स रखता है और अल्फ़ा सेल्स क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करवाता है। कैसे इंक्रीज़ करवाता है? ये इंसुलिन के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लिपिड और प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कहता है अगर ग्लूकागॉन लो हो गया तो ग्लूकोज का लेवल भी लो हो जाएगा और अगर ग्लूकागॉन हाई हो गया तो ग्लूकोज का लेवल भी क्या हो जाएगा जी? हाई हो जाएगा। तो ये था जी बेटे हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।